दोस्तों, वेलकम टू ई पाठन। आज हम अपने ई पाठन के सभी दर्शकों के लिए एक नई और रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं। कहानी को जानने से पहले आप ये बताना कि क्या आपको चीज़ों के रहस्य जानने में मज़ा आता है कि ये चीज़ें कहाँ से आई, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका आविष्कार कैसे और क्यों हुआ, किसको इसका आइडिया आया होगा। क्या आपको इस तरह के रहस्य जानने में मज़ा आता है? अगर हाँ, तो आज ये कहानी आपके लिए है। और हमारे आसपास जो चीज़ें डेली हम यूज़ करते हैं, यूज़ ही नहीं, इवन हम जो चीज़ें खाते हैं, जैसे सब्जियां हैं, डेली अलग अलग सब्जी खाते हैं, फ्रूट्स हैं, हम अलग अलग तरह के फ्रूट्स खाते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन फ्रूट्स को भी, इन सब्जियों को भी अलग अलग बनाने का तरीका किसी के माइंड में आया होगा? मान के चलो कि आपको रोज एक ही तरह की सब्जी खानी है, तो आपको कैसा फील होगा? आपको लगेगा कि मैं तो बोर हो गया हूँ खाने से, लेकिन हमारे पास अलग अलग तरह की सब्जियां हैं। तो इसी तरह से आज की कहानी में हम जानेंगे कि सोमा है और उसको अलग अलग तरह की सब्जियां उगाने के तरीके किस तरह से मिले। कहानी का नाम है सोमा क्या बोए, जिसको लिखा है मुंडा राइटर्स ग्रुप ने, इलस्ट्रेट किया है कुशा कुमार पारिक ने और पब्लिश किया है प्रथम बुक्स ने। यहाँ पर हमें एक आदमी दिख रहा है जिसका नाम है सोमा और इसके साइड में कुछ फसलें बनी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी कुछ फसलों के चित्र बने हुए हैं और हम जानते हैं सोमा की कहानी। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिख रही है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नदी बह रही है, सूरज निकल आया है, पेड़ लगे हुए हैं और एक जानवर है, शायद ये हिरन है, वो घूम रहा है। एक झोंपड़ी बनी हुई है, सोमा कुछ कर रहा है। बहुत पहले एक बूढ़ा रहता था, उसका नाम था सोमा। क्या नाम था? सोमा। वह जंगल के पेड़ों से फल खाया करता था। एक दिन जंगल में घूमते घूमते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। तो कहाँ पहुंचा वो? नदी के किनारे। उस छोटी नदी ने कहा, तुम खेती क्यों नहीं शुरू कर देते? अरे वाह, नदी बोलती है कहानी में। तो क्या बोल रही है सोमा को? तुम खेती क्यों नहीं शुरू कर देते? सोमा ने नदी के दोनों किनारों पर जगह साफ करके कुछ जई के दाने बोए। अरे वाह, कहानी में तो नदी भी बात कर रही है। तो नदी क्या कह रही है सोमा को कि तुम खेती क्यों नहीं शुरू कर देते? और सोमा ने भी क्या किया? नदी के किनारे जगह साफ करके कुछ जई के दाने बोए। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ दाने बोए सोमा ने, और यहाँ पर सोमा किसी को भगा रहा है। उसके हाथ में एक डंडी है, सोटी है, और उससे शायद वो किसी को भगा रहा है। पढ़ते हैं हम आगे। जैसे ही दाने पकने को आए, एक गिलहरी आई और दाने खा गई। तुम मेरे दाने क्यों खा रही हो? सोमा ने गिलहरी से पूछा। अब गिलहरी क्या कहती है? अगर तुमने चने बोए होते तो मैं उन्हें नहीं खाती, गिलहरी ने कहा। ओ वाह, गिलहरी ने भी बात की सोमा से। क्या कहा? कि अगर तुमने चने बोए होते तो मैं उन्हें नहीं खाती। अच्छा, तो गिलहरी को जई के दाने पसंद आए। गिलहरी कहती है, बूढ़े सोमा ने चने बोए होते तो मैं उन्हें नहीं खाती। अब क्या किया बूढ़े सोमा ने? अपने खेत में कुछ चने बो दिए। अब क्या हुआ? उसने खेत में चने बो दिए, लेकिन उन चनों को भी कोई ना कोई खा रहा है। यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है ना। आगे पढ़ते हैं कि क्या है ये। जब चने उगे तब एक हिरन आया और खा गया। जैसे यहाँ पर हमने देखा, ओ ये तो हिरन है। अब ये क्या हुआ? खा गया। तुमने मेरे चने क्यों खाए? सोमा ने हिरन से पूछा। अब हिरन भी बोलता है, अगर तुम मकई बोते तो मैं उसे नहीं खाता। अब बूढ़े सोमा ने अपनी जमीन में क्या किया? थोड़ी मकई बोई।
ओ, अब सोमा ने अपने खेत में मकई बो दी। जैसे मकई के दाने हम लोग खाते हैं ना, छल्ली जिसको बोलते हैं, तो वो बोई सोमा ने। लेकिन उनको भी कोई ना कोई खा रहा है। यहाँ पर हमें कुछ पक्षी दिख रहा है, देखते हैं वहाँ के खेत कौन सा पक्षी है, पढ़ते हैं। एक तोता आकर मकई के दाने चुगने लगा। अब ये क्या है? तोता। यहाँ पर हमें ये जो पक्षी दिख रहा है ये तोता है और ये मकई के दाने को खा रहा है। अब तुम मेरी मकई क्यों खा रहे हो? सोमा ने उस तोते से पूछा। तोता बोला, अगर तुमने मूंगफली बोई होती तो मैं उसे नहीं खाता। बूढ़े सोमा ने अब मूंगफली बोई। ओ, पहले उसने दाने बोए जई के, फिर मकई के दाने बोए, फिर उसने अब क्या बोया? मूंगफली। ओ, अब मूंगफली कौन कौन खाता है? कुछ समय बाद एक सियार आया और मूंगफली खाने लगा। ये देखो यहाँ पर हमें जो ये दिख रहा है जानवर, ये सियार है। अभी आकर मूंगफली खाने लगा। सोमा ने उससे पूछा, तुम मेरी मूंगफली क्यों खा रही हो? अगर तुमने शकरकंदी बोई होती तो मैं उसे नहीं खाता। कौन बोलता है? सियार ने कहा। ओ, सियार भी बात कर रहे हैं। क्या आपने कभी किसी जानवर को बात करते हुए सुना है? अच्छा, नहीं सुना है तो हम देख सकते हैं सोमा की कहानी में तो सब जानवर सोमा से बात कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि ये मैं खा सकता हूँ और तुम ये बो, ये मैं नहीं खाऊंगा। अब सियार ने कहा कि अगर तुमने शकरकंदी बोई होती तो मैं उसे नहीं खाता। बूढ़े सोमा ने कुछ शकरकंदी बोई। ओ, अब शकरकंदी उसने यहाँ पर बो दी खेत में। उन शकरकंदियों को एक सूअर आकर खा गया। तुम मेरी शकरकंदी क्यों खा रहे हो? सोमा ने पूछा। सोमा ने सूअर से पूछा। सूअर बोला, अगर तुमने तिल बोए होते तो मैं नहीं खाता। बूढ़े सोमा ने थोड़े तिल जमीन में बो दिए। ओ, अब क्या हुआ? अब तो तिल बो दिए सोमा ने अपने खेत में, जमीन में। तो अब तिल कौन खाता है? ओ, तिल तो कोई नहीं खाता। यहाँ पर हम देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस तरह से बूढ़े सोमा ने अलग अलग तरह की फसलें उगाना सीखा। वह और उसके जानवर दोस्त मजे से रहने लगे। वाह, कितनी अच्छी कहानी थी। ये देखो, आप इसके खेत में अलग अलग तरह की सब्जियां हैं और सोमा ने उनको बोना भी सीख लिया। क्या आपको भी ये चीज़ें खाने में मज़ा आता है? अगर हाँ तो हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताना। अब यहाँ पर हमारी कहानी सोमा क्या बोए वो खत्म होती है और हमने देखा कि सोमा ने कितने सारे सब्जियां, फसलें बोना सीख लिया। तुम मेरे दाने क्यों खा रही हो? अगर आपने चने बोए होते तो शायद ऐसा कौन बोलता है कहानी में? गिलहरी किसको बोलती है? सोमा को। यस, आपने देखा कि किस तरह से सोमा अलग अलग तरह की फसलें, सब्जियां उगाना सीख जाता है और अलग अलग तरह के जानवरों से भी बात करता है। क्या आपको भी अलग अलग तरह की फसलें या सब्जियां या फ्रूट्स या कुछ और भी उगाना आता है? अगर आता है तो हमें कमेंट करके बताओ कि आपको क्या फसलें, क्या सब्जियां उगाना अच्छा लगता है और आपको आता है। एक छोटा सा प्लांट भी हो सकता है कि आप उसको किस तरह से टेक केयर करते हैं उसकी। और या एक और चीज़, कहानी में अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो आप कहानी पढ़ने के बाद कहानी में जो बुक थी उसकी जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना हुआ है। तो आप अगर उसका ड्राइंग भी बनाना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में कहानी पढ़ने के बाद वो भी आप बना सकते हैं। एंड या हम लोग फिर से मिलेंगे नई कहानियों के साथ। कमेंट करके जरूर बताना हमें कहानी कैसी लगी। एंड या टेक केयर, बाय बाय।